कीमत चुका। हम परमेश्वर के घर में आते हैं, हम जहां पर इसको रेंट पे लिया है हम इसकी क्या करते हैं, कीमत चुकाते। यीशु मसीह भी जब वो सेवा करता था, जहां पर वो सेवा करता था, वहां पर वो प्रचार करता था, उसकी वो क्या देता था, कीमत देता था। यीशु मसीह भी चर्च का क्या देता था, रेंट देता था। पता आप लोगों को, हमें तो अपने घर के रेंट का फिक्र है, सबको फिक्र है, कहां से दे कहां से दे, अपने अपने घर का फिक्र है ना रेंट का। अगर एक दो रेंट नहीं दिया तो फिर चलो दूसरी जगह पर। यीशु मसीह को भी फिक्र होता था कि मैंने परमेश्वर के घर का क्या देना है, क्या देना है, क्या देना है, रेंट देना है। किसको फिक्र था, परमेश्वर को फिक्र था। यीशु मसीह कई बार टाइम पर नहीं दे पाता था, क्योंकि यीशु मसीह अमीर नहीं था, उसके पास सोना चांदी नहीं था, उसके पास प्रॉपर्टी नहीं थी, उसके पास गाड़ियां बंगले नहीं थे, उसका कोई बैंक अकाउंट नहीं था, उसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन वो प्रार्थना करता था, लोग चंगे हो जाते थे, लोगों को वचन सुनाता था, लोगों का उद्धार हो जाता था। लेकिन जहां पर प्रार्थना करता था उसका तो कीमत देना पड़ेगा ना, उसका तो कीमत देना पड़ेगा। जब वो कीमत नहीं देता था, जब वो चर्च का रेंट नहीं देता था, यीशु मसीह तो लोग क्या बातें करते थे, आपका गुरु तो चर्च का रेंट नहीं दे रहा, आपका गुरु तो जहां पर फ्री में आता है बोल बाल के चला जाता है। अगर मैं चर्च का रेंट नहीं दूं तो लोग बातें करें, यार वो कैसा बंदा आ गया है, वो चर्च का रेंट नहीं दे रहा है। आपके कानों में जब बात जाए तो आप लोगों को कैसा लगेगा, क्या लगेगा, किस किस को बुरा ही लगेगा ना, बुरा लगेगा। तो अगर बुरा लगा तो फिर क्या करेंगे आप लोग, देना पड़ेगा। कौन कौन देगा, देंगे किसके लिए, परमेश्वर की। वचन से देखते हैं कि प्रभु का वचन क्या बोलता है कि प्रभु ने कैसे परमेश्वर के घर का रेंट दिया। आज मैं सिखाना चाहता हूं, हमने कीमत देना है, इस चीज को समझना है। अगर हम अपने घर का टाइम पर रेंट नहीं दे सकते तो हम परमेश्वर के घर का रेंट कैसे टाइम पर देंगे। अगर हम जहां पर डिपॉजिट नहीं टाइम पर कर रहे तो स्वर्ग में घर कैसे मिलेगा। हमें टाइम टू टाइम सारे काम करने हैं। दिन में कितने घंटे होते हैं, 12 कितने, 12। दिन रात में 24 घंटे हो गए। सबके लिए है कि जब मेरे लिए, और 24 घंटे है, 24 घंटे जे जब टाइम शुरू हो जाता है ये चलता रहता कंटिन्यू। अब समय को रोक सकते हैं, टाइम को रोक सकते हैं, कौन कौन रोक सकता है, नहीं रोक सकते। इसलिए अगर नहीं रोक सकते हमें समय के साथ साथ चलना पड़ेगा, टाइम के साथ साथ चलना पड़ेगा। नहीं तो अभी हमारे देखते देखते देखो दिन छुप जाए, दिन खत्म हो जाएगा, हमारे देखते देखते शाम हो जाएगी, हमारे देखते देखते रात हो जाएगी, हमारे देखते देखते सोते सोते सुबह मॉर्निंग हो जाएगी। फिर ऐसा ही चलता रहेगा। समय के साथ साथ हमने क्या करना है, कौन कौन समय के साथ चलता है। अगर हम समय के साथ चलेंगे तो परमेश्वर भी समय के साथ हमारे सारे काम करेगा। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर के काम समय पर नहीं करते तो हमारे काम भी क्या होते, फिर लेट होते। वचन से देखते हैं मत्ती सुसमाचार उसका 17 अध्याय, मत्ती सुसमाचार देखते हैं। परमेश्वर ने भी घर का रेंट दिया, अपने घर का नहीं, परमेश्वर के घर पर जहां पर प्रार्थना करता था, संगति करता था, वर्शिप करता था, लोगों के लिए शांति के लिए प्रार्थना करता था, परमेश्वर का वहां पर उसने क्या दिया, रेंट दिया। हालेलुया, हालेलुया। मत्ती सुसमाचार मिल गया सबको, मत्ती उसका 17 अध्याय, नया नियम का 28 पेज नंबर 28 उसका 17 मिलेगा सबको। 17 मत्ती 17 का 24 से पढ़ेंगे हम।
मिल गया सबको। मत्ती सुसमाचार उसका 17 अध्याय उसका 24 पढ़िए। हालेलुया। हालेलुया। 6 में लिखा है मंदिर का कर। किसका? मंदिर का किसका? मंदिर का कर। कर क्या होता है? क्या होता है? दाम, टैक्स, पैसा। किसका? मंदिर का। ये क्या है? ये क्या है? मंदिर। मंदिर का क्या दिया? देना है टैक्स। मंदिर का रेंट, मंदिर का किराया। हम अपने घर का तो किराया देते ना टाइम पर, नहीं दिया तो निकाल देंगे। अगर हमने परमेश्वर के घर का रेंट टाइम पर नहीं दिया तो फिर परमेश्वर हमें क्या करेगा? हैं? क्या करेगा? निकालेगा ना। निकलना चाहते हैं परमेश्वर के घर से? परमेश्वर के घर से निकलेंगे तो संसार में धक्के खाएंगे। हमने परमेश्वर के घर में टिकना है। जैसे हम ईमानदारी के साथ घर का रेंट देना होता है ना, पैसा जोड़ते हैं, पहले घर का रेंट देते हैं, है ना। पहले क्या देते? घर का देते हैं ना। पहले घर का किस किस को टेंशन रहती है घर का रेंट देने के लिए? रहती है ना सबको। कईयों का तो होलरे बहुत हुआ रहता है, डेंजरस रहता है ना। उसको टाइम पे चाहिए तो चाहिए। हालेलुया। टेंशन रहती है ना। क्यों टेंशन रहती है? ये एक संसार का घर है, वो भी हमारा अपना नहीं है। उस घर में रहने के लिए भी हमें टेंशन रहती है। जे किसी के घर में हम रह रहे हैं, अगर उसको कीमत नहीं दिया, उसको किराया नहीं दिया, फिर भी हमें क्या रहती है? क्या रहती है? क्या रहती है? टेंशन रहती है, परेशानी रहती है। जबकि हमारा अपना घर नहीं है, किसी का घर है, किसी के घर में रहना है, और किसी के घर में रहने का भी हमने पैसा नहीं दिया तो वो हमें निकाल देगा। संसार में हमारे साथ ऐसा होता है, अगर परमेश्वर के घर का रेंट नहीं दिया तो फिर कहां जाएंगे? किधर जाएंगे? पंजाब में, बंगाल में, नेपाल में, कलकत्ता, यूपी, बिहार, कहां जाएंगे? जहां पर अगर हमने रेंट नहीं दिया तो हमें स्वर्ग में जगह नहीं मिलेगी। हालेलुया। अगर हमने डिपॉजिट नहीं दिया तो स्वर्ग में हमें घर नहीं मिलने वाला। अभी हमारे पास समय है सेविंग करने का। कौन कौन पैसा सेव करता है? एंजल खाती है। वेरी गुड। और कौन करता है अपने घर में पैसा सेव? और 2 जाने करते हैं, 2-3 जाने करते हैं। सेव करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्यों? औखे टाइम काम आएगा, मुश्किल में काम आएगा। इसलिए हम क्या करते हैं? पैसा सेव करते हैं। पैसा जमा हो गया तो हम गांव में प्रॉपर्टी लेंगे, गाड़ी लेंगे, बच्चों को अच्छी एजुकेशन देंगे, बच्चों का अच्छा कोर्स कराएंगे, डिप्लोमा कराएंगे। इसलिए हम क्या करते हैं? पैसे को संसार का पैसा संसार में ही छोड़कर जाना पड़ेगा। चाहे आपके पास 1000 है, लाख है, करोड़ों है, अरबों है, खरबों है, संसार का संसार में ही छोड़ के जाना पड़ेगा। सेविंग करना है तो स्वर्ग जाने के लिए करें। हालेलुया। पैसा जोड़ना है तो स्वर्ग में जोड़े, ना तो वहां कीड़ा लगता है ना जंगाल लगता है। हालेलुया। पैसा जोड़ना है तो स्वर्ग में जोड़ो। वहां पर क्या है? जो हम जहां पर गोल्ड पहनते हैं ना, वहां पर गोल्ड की क्या है? सड़कें क्या है? सड़कें हैं, रास्ते गोल्ड के। वहां पर स्वर्ग में रास्ते किसके हैं? सोने के। आज हम सोना पहनने के लिए तरस रहे हैं। स्वर्ग में अगर हमने पैसा जमा कर लिया स्वर्ग में, तो स्वर्ग में हम गोल्ड के ऊपर चलेंगे। ऐसे ऐसे गोल्ड के ऊपर चलेंगे। तो दूध कौन कौन खरीदता है? खरीदते हैं दूध? खरीदना पड़ता है ना। शहद खरीदना पड़ता है। तो स्वर्ग में दूध और शहद की नदियां बहती है। हालेलुया। ये मैं नहीं बोल रहा, परमेश्वर का वचन बोल रहा। वो क्या? फ्री में। दूध क्या मिलेगा? फ्री में। शहद कैसे मिलेगा? गोल्ड कैसे मिलेगा? फ्री में। वो गोल्ड पहनने के लिए नहीं मिलेगा, गोल्ड के ऊपर चलने के लिए मिलेगा। ऐसा ना करना वहां पर सड़कें तोड़ तोड़ के पॉकेटे भर लो। जे गोल्ड की शान के इधर से तोड़ लेते हैं, थोड़ा मार के ऊपर से ऐसा करते हैं। मैं अपने घर वालों को भेज देता हूँ। मेरे घर वालों के ऊपर कर्जा है, गरीब है, ऊपर से मैं स्वर्ग से फेंक दूंगा। फेंकेंगे ऊपर से?
नहीं होने वाला। हालेलुया। देते हैं, पढ़े। हालेलुया। जब वो कफरनहूम पहुंचे जब वो कफरनहूम पहुंचे तो मंदिर का कर मंदिर का कर लेने वाले लेने वाले ने पतरस के पास आकर पूछा, पतरस के पास आकर पूछा, क्या तुम्हारा गुरु मंदिर का कर नहीं देता? क्या तुम्हारा गुरु मंदिर का कर नहीं देता? जैसे अभी मैं प्रचार तो कर रहा हूँ, बातें तो बड़ी बड़ी कर रहा हूँ, बाहर जो इस घर के मालिक है आके पूछ रहे हैं अजीत भाई को, जरा तेरा पास्टर रेंट नहीं दे रहा, तो वो क्या करेगा बेचारा? उसके पास भी नहीं है। उसके पास होता तो देता ना। होता है ना, उसके पास तो देता। उसके पास भी नहीं है तो वो बेचारा क्या करे? अगर हमने चर्च का रेंट नहीं दिया तो लोग आपको बोले, मालिक आपको बोले है ना, जरा जी क्या कर रहा है बंदा आपका, जे रेंट नहीं दे रहा। अभी आप लोगों ने आप लोग काफी समय से बंबई में रह रहे हैं, शायद आप लोगों ने कितने ही घर चेंज किए होंगे। जब रेंट नहीं दिया तो मालिक बोलता होगा ना, सोसाइटी में बोलता होगा, यार इसको तो मैंने निकाल देना है, जे टाइम पर क्या है पैसा नहीं देता, रेंट नहीं दे रहे, टाइम पर जे किराया नहीं दे रहे। फिर दूसरे लोगों को बोलता होगा, आजू बाजू के लोगों को बोलता होगा, फोन करके परेशान करता होगा, घर में लेने आता होगा, क्या क्या रेंट नहीं दे रहा टाइम पे, क्या रेंट नहीं दे रहे हैं। समझ आ रही मेरी बात कि नहीं? समझ आ रही है ना? मैं स्वर्ग की ओर ले जाना जा रहा हूँ आप लोग को। जाना चाहते हैं स्वर्ग की ओर? बातें जो मैं आप लोगों से आज शेयर कर रहा हूँ, ये संसार की बातें नहीं है, ये स्वर्ग की बातें हैं। मंदिर परमेश्वर का घर है, मंदिर परमेश्वर का घर है। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर के घर को अच्छे से नहीं चला सकते तो हम स्वर्ग में भी नहीं जा सकते। जहां हमारी परीक्षा होगी परमेश्वर के घर में रहने की, आने की, जाने की, जो परमेश्वर के घर में सेवा करेगा उसको स्वर्ग में फल मिलेगा। हालेलुया। हमने प्रभु के घर में क्या करना है? सेवा करना है। जरूरी नहीं है कि आप लोग पैसे की सेवा कर सकते हैं, बहुत सारी सेवा है प्रभु के घर में करने की। झाड़ू पे टाइम पर आके कर सकते हैं। चर्च कितने बजे शुरू होता है? 2 बजे से पहले आके झाड़ू पोछा कर सकते हैं। 2 बजे से पहले आके आप घुटने टेके प्रार्थना कर सकते हैं। 2 बजे से पहले आके आप साफ सफाई कर सकते हैं। 2 बजे से पहले आके आप चर्च को ओपन कर सकते हैं। सेवा करना सीखो। अगर आप सेवा करेंगे तो परमेश्वर खुश होके कोई ना कोई वरदान देगा, कोई ना फल देगा। हमने सेवा नहीं किया तो कैसे? अभी हमारे बच्चे हैं, ये तो सो गया, अगर हमारे बच्चे हमारी सेवा करेंगे तो हम खुशी से बच्चों को क्या दे देंगे? यार ये प्रॉपर्टी तेरी है, ऐसा बोलेंगे ना। ये मेरी बातें नहीं सुनेंगे, हमारी सेवा नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे? फिर हमें खुद ही अपनी प्रॉपर्टी को बेचकर हम बोलेंगे नहीं हम ही खाते हैं। सेवा जैसा करेंगे तो परमेश्वर उसको आपको खुश होएगा, आनंद होएगा। अभी वो मंदिर का रेंट वाले, चर्च का रेंट वाले, वो लोग इकट्ठे होके आए, आके किसको बोला? पतरस को। क्या बोला पतरस को? तेरा गुरु तो मंदिर का, चर्च का रेंट नहीं दे रहा। क्या नहीं दे रहा? रेंट नहीं दे रहा। आपका गुरु तो चर्च का नहीं दे रहा। तो पतरस ने क्या बोला? पढ़िए। उसने कहा हाँ देता है। हाँ देता है। पतरस ने बोला देता, उसको क्या पता? अभी मैं जहां पर चर्च का रेंट दे रहे हैं, आप लोगों को पता? किसी को पता? किसी को? किसी ने बोला, पूछा मेरे को कभी आगे पास कितना रेंट है? क्यों? मेरा घर है, मेरा है घर। किसका है? किसका है? किसका है? हमारा सबका है ना। परमेश्वर का घर, सबका घर। कभी मेरे को पूछा पास्टर जी कितना रेंट है? पूछा नहीं? क्यों? पास्टर जो मर्जी करे, हमने क्या लेना? ऐसा हमने पूछा था, दिया? आपने मैंने कुछ बोला था करके कि कौन कौन देना चाहता है? हम मिलकर सब कर सकते हैं ना, कर सकते हैं ना। मिलकर अगर हमने 1000 रुपया भी महीने का दिया तो बड़े आराम से रेंट निकल सकता है।
वैसे आज तक का प्रभु ने प्रॉब्लम नहीं आने दिया कोई भी। क्यों? क्योंकि मेरा घर नहीं है, ये मेरे परमेश्वर का घर है। उसने मेरे को आज तक शर्मिंदा नहीं होने दिया, झुकने नहीं दिया। आज तक प्रभु ने अपने घर को कभी भी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आने दिया। हालेलुया। आने भी नहीं देगा, आगे मेरा विश्वास है। हालेलुया। तो जब उन्होंने आगे पूछा कि तेरा गुरु तो चर्च का रेंट नहीं दे रहा, मंदिर का रेंट नहीं दे रहा, तो पतरस ने बोला दे रहा है। अभी आप लोग भी ऐसा बोलेंगे ना? क्यों नहीं? आप लोग क्यों बोलेंगे? क्योंकि मैं हर संडे तो प्रचार करता हूँ। अगर मैं इसका रेंट नहीं देता तो मैं संडे को मिलूंगा वहां आप लोगों को? वो बोलेगा निकलो इधर से, और दूसरे को रखेंगे, दूसरे को रेंट पे दे देंगे। अगर मैं दे रहा हूँ तो इसलिए तो मैं जहां पर बोल रहा हूँ ना। नहीं देता तो मेरे को नहीं बोलने का मौका मिलता। तो पतरस ने बोला नहीं, वो तो रेंट दे रहा है। आगे जब वो घर में आया, जब वो घर में आया तो यीशु ने उनको पूछने से पहले, यीशु मसीह ने उसको पूछने से पहले ही बोल दिया। हालेलुया। पतरस उसको क्या बोलने वाला था कि गुरुजी तूने चर्च का रेंट नहीं दिया। पतरस क्या बोलने वाला था? रेंट के बारे में। सुने, मेरी बात समझ आ रही है? किस किस को आ रही है? पतरस ने क्या बोलने वाला था? यीशु को बोलने वाला था गुरुजी आप चर्च का रेंट नहीं दे रहे। लेकिन यीशु मसीह ने पहले ही उसको बोल दिया। यीशु मसीह हमारे दिलों को, हमारे गुर्दों को जांचता है। आप लोगों के दिल में, गिरदों में, हृदय में, हृदय में, पता नहीं आप लोगों की सोचों में, ख्यालों में क्या क्या है, प्रभु को सब पता है। हालेलुया। पतरस से बोलने ही वाला था यीशु मसीह को कि यीशु मसीह वो हमें क्या बोलते हैं कि हम चर्च का रेंट नहीं दे रहे। पूछने ही वाला था, यीशु मसीह ने पहले ही बोल दिया। क्या बोल दिया? पढ़िए। हे समन, हे सिमोन, तू क्या सोचता है? तू क्या सोचता है? पृथ्वी के राजा, पृथ्वी के राजा मौसूल या कर या वसूलिया या कर्ज किन से लेते हैं? किनसे लेते हैं? अपने पुत्रों से, अपने पुत्रों से या परायों से? या परायों से। जो रेंट वाले किससे लेते हैं? अपने से या परायों से? अपने। अभी ये बंदा रेंट है अपने बच्चों से रहेगा? नहीं, जिससे लेगा? परायों से। परायों से। आगे पतरस ने उससे कहा, पतरस ने उसे कहा परायों से। परायों से। यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उसे कहा तो पुत्र बच गए। तो क्या हो गए? पुत्र बच गए। पुत्र बच गए। हम बच गए। हम क्या हो गए? बच गए। हालेलुया। क्यों बच गए? आगे पढ़िए। तभी इसीलिए तभी इसलिए कि हम उन्हें ठोकर ना खिलाए। हम उनको क्या ना करें? ठोकर ना खिलाएं। तू झील के किनारे, तू झील के किनारे जाकर बंसी डाल और जो मछली पहले निकले उससे उसका मुंह खोलने पर तुझे एक सिक्का मिलेगा। तुझे क्या मिलेगा? सिक्का मिलेगा। सिक्का मिलेगा। कहाँ? मछली के। किसने डाला? आप लोगों ने? नहीं। कौन डाल कर आया मछली के मुंह में सिक्का? यीशु मसीह। किसने डाला? यीशु मसीह डाल के आया था। यीशु मसीह ने डाला होगा। जब मैं बोलूंगा तो दे देना। यीशु ने पतरस के बोलने से पहले ही पतरस यीशु को क्या बोले ना, बाहर हर जगह पर बातें चल रही है आपके बारे, आपके ऊपर एलिगेशन लग रहे हैं। आपका गुरु बातें तो बड़ी बड़ी कर रहा है, चर्च का रेंट नहीं दे रहा। जैसे अभी हमारे साथ भी ऐसा होता है कभी कभी। हम प्रचार तो बड़ा करते हैं, ऊंची ऊंची आवाज में करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं, लोग चंगे हो जाते हैं। प्रार्थना करते हैं, लोगों का छुटकारा हो जाता है, लेकिन पौट हमारी खाली होती है। हमें भी कई बार टेंशन होती है, हमने अपने घर का भी रेंट देना है, हमने भी चर्च का रेंट देना, हमें भी टेंशन होती है। बातें जहां पर हम भी बड़ी बड़ी करते हैं, प्रचार हम खुल्लम खुल्ला करते हैं, लेकिन रेंट देने के लिए हमारे पास भी कभी घर का पैसा नहीं होता। तो जब नहीं होता तो फिर क्या होती है? टेंशन। टेंशन क्यों होती है? खाली संसार में रहने के लिए। ये टेंशन कहाँ के लिए है? संसार में रहने के लिए टेंशन है। अगर रेंट नहीं दिया तो संसार में कैसे रहेंगे? पड़ोसियों को कैसे मुंह दिखाएंगे? समाज वालों को कैसे मुंह दिखाएंगे? रेंट देने के लिए, किराया देने के लिए कितना हो गया हमें टेंशन, परेशानियां। हालेलुया।
तो जब यीशु मसीह ने फिर उसको बोला जा वहां पर वो अपना जाल फेंक, बांछी डाल, वो कुंडी डालते हैं वो डाल, वहां तेरे को क्या मिलेगी? क्या मिलेगी? क्या मिलेगी? मछली मिलेगी। क्या मिलेगी? क्या मिलेगी? मछली मिलेगी। आप लोग क्या है? आप लोग क्या है? मछलियां हैं आप लोग। हालेलुया। आप लोग क्या है? बोलो कौन कौन? आप लोग क्या है? आपके पास परमेश्वर ने पहले आपके अंदर इतना पैसा रखा हुआ है, डाला हुआ है, आप लोगों को भी नहीं पता। हालेलुया। आप लोगों के पास इतना पैसा है, आप लोगों को नहीं पता, मेरे परमेश्वर को पता है। आज जो आपका पैसा दबा हुआ है, छुपा हुआ है, आज जो आपका पैसा पकड़ा हुआ है, जिसने पकड़ा हुआ है आज वो मुंह खोलने वाला है। हालेलुया। जिसने आपका पैसा पकड़ा हुआ ना ऐसे, आज वो मुंह खोलने वाला है। जिसने पैसा दबा के रखा हुआ है ना, आज आपका पैसा वो छोड़ने वाला है। हालेलुया। जो आपका पैसा फंसा हुआ है, आज वो निकलने वाला है। जो आपका पैसा लूटा हुआ है, आपको मिलने वाला है। हालेलुया। ये मैं नहीं बोल रहा, मेरा परमेश्वर बोल रहा है। हम क्या है? हम क्या है? मछलियां हैं। हमारा पैसा लोगों ने रख लिया है, दबा लिया है, छुपा लिया है। हमारा ही पैसा हमें नहीं मिल रहा। यीशु मसीह ने बोला पतरस जा, जाके कुंडी डाल, वहां तेरे को क्या मिलेंगी? क्या मिलेंगी? मछली मिलेंगी। आगे मिलेगा। उसी को लेकर दोबारा पढ़े। अच्छा दोबारा। हालेलुया। हालेलुया। तभी इसलिए कि हम ठोकर ना खिलाए, तू झील के किनारे जा बंसी डाल, और जो मछली पहले निकले उससे उसका मुंह खोलने पर तुझे एक सिक्का मिलेगा। तुझे क्या मिलेगा? सिक्का मिलेगा। हालेलुया। मछलियां बहुत है। हालेलुया। अभी आप में से एक मछली है जो परमेश्वर के घर का रेंट देना चाहती है। हालेलुया। आप लोगों के बीच में एक मछली है जिसके मुंह में, जिसके घर में, जिसकी तिजोरी में पैसा पड़ा है परमेश्वर को घर में देने के लिए। हालेलुया। वो देना तो चाहते हैं लेकिन दे नहीं पा रहे। परमेश्वर के घर में पैसा देना तो चाहते हैं लेकिन दे नहीं पा रहे। क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि वो मुंह कुट के रखा हुआ है। शैतान नहीं चाहता था कि आपका पैसा परमेश्वर के घर में जाए। शैतान नहीं चाहता कि आपका पैसा फंसा हुआ मिल जाए। लेकिन यीशु मसीह आज क्या बोलता है? वहां पर कुंडी डालना, जो आपको पहले मछली मिले उसके मुंह से आपको क्या मिलेगा? एक सिक्का मिलेगा। उस सिक्के से क्या होगा? हाँ? उसी को लेकर मेरे और अपने बदले उन्हें दे देना। उन्हें क्या देना? दे देना। सारा ही कर्जा एक ही बंदे ने चुका दिया। एक ही मछली ने चुका दिया। मेरा भी चुका दिया, पतरस का भी चुका दिया। हालेलुया। मछली कितनी थी? मछली कितनी थी? बहुत सारी मछलियां थी। देने वाली कौन थी? सिक्का किसके मुंह में था? एक में था। आज आप में बहुत सारे हैं लेकिन आप में ऐसा कोई है जो आज परमेश्वर के घर में अपना हाथ बढ़ाना चाहता है। कोई तो है आपके बीच में। आपके पास पैसा है लेकिन हम कोशिश करें प्रभु को देने के लिए लेकिन नहीं हो रहा। लेकिन आज प्रभु आपका मुंह खोल रहा है। आपके पास पैसा है परमेश्वर के घर में देने के लिए। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने क्या बोला? जा, जहां पर जाके आपको तेरे को एक फिश मिलेगी, मछली मिलेगी। जो पहली मछली मिले उसके मुंह में तेरे को सिक्का मिलेगा। वो सिक्का लेके मंदिर का क्या कर दे? कर्जा उतार दे। मंदिर का रेंट दे दे, चर्च का रेंट दे दे, मेरा भी और अपना भी। यीशु मसीह के पास इसका मतलब कोई पैसा नहीं था।
यीशु मसीह वहां पर फ्री में सेवा करता था, फ्री में प्रचार करता था। जैसे मैं हूं, मैं फ्री में प्रचार कर रहा हूं, मैं फ्री में सेवा कर रहा हूं। मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन जिसका कर्जा चुकाने वाला कौन है? मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। क्योंकि मैं अपने घर पर नहीं खड़ा, मैं परमेश्वर के घर में खड़ा हूं। मेरे को फिक्र नहीं है, मेरे परमेश्वर को फिक्र है। हालेलुया, हालेलुया। तो आज क्या है? परमेश्वर आपका जो दबा हुआ पैसा है, फंसा हुआ पैसा है, किसी ने ठगा हुआ पैसा है, वो परमेश्वर आपको देना चाहता है। अपनी जगह पर खड़े हो जाइए, प्रार्थना करिए कि प्रभु मेरे को दे ताकि मैं चर्च का रेंट भर सकूं। जो मेरा पैसा फंसा हुआ प्रभु निकाल के दे ताकि मैं चर्च का रेंट दूं। प्रभु मेरा फंसा हुआ पैसा मेरे को दे ताकि मैं प्रभु तेरे काम के लिए अपना हाथ बढ़ा सकूं। आज बोलिए, प्रभु के साथ वादा करिए।